फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित की गई वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में भूगोल विषय के पहले टर्म एग्जामिनेशन अर्थात एमसीक्यू टाइप प्रश्नों को हल करेंगे। एमसीक्यू टाइप में 35 प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को मिलान करके यह जान सकते हैं कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा है फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, रेटजेल के द्वारा यह मानव भूगोल को परिभाषित किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी के निवासी थे, अर्थात ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना के स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा में दिया गया है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यहाँ दिए गए चार विकल्पों में विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, बल्कि यह आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये सभी सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। जी हाँ, इसका ऑप्शन दूसरा सही है, चीन। चीन की आबादी वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश मानसूनी एशिया के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दिए गए विकल्प में रूस तो मानसूनी एशिया के अंतर्गत नहीं आता है, इराक भी नहीं आता और जॉर्डन भी नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया मानसूनी एशिया के अंतर्गत आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का प्रमुख देश है। इसके बाद बढ़ते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। और विश्व के 90% जनसंख्या जो है विश्व के मात्र 10% भूभाग पर निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? पुल फैक्टर का तात्पर्य है अपकर्ष कारक कौन है? तो यहाँ दिए गए अपकर्ष कारक से आप लोग परिचित होंगे। अपकर्ष कारक उन कारकों को कहा जाता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन चौथा, रोजगार के अवसर अर्थात रोजगार उपलब्ध होना। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की यहाँ जो विशेषता दिया गया है ऑप्शन एक इसका सही उत्तर है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। जननांकिकीय संक्रमण के प्रथम अवस्था में किसी भी देश की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाया जाता है। 11वां प्रश्न है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व में सबसे अधिक जो लिंगानुपात दिए गए विकल्पों में विकल्प तीसरा सही है, लटाविया है। लटाविया का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? उम्मीद करते हैं इसका भी उत्तर आप लोगों ने सही चुना होगा। जी हाँ, सही। दूसरा ऑप्शन है इसका सही
15 से 59 वर्ष वाले लोगों को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। 13वां प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कृषि। कृषि व्यवसाय में ग्रामीण जनसंख्या संलग्न होती है। गांव के ज्यादातर लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। 14वां प्रश्न है, भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 5000 जनसंख्या। भारत में किसी भी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन दूसरा इसका सही है। 15वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रथम बार 1990 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। 16वां प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो इसका सही उत्तर है, इसका भी ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है, लंबा एवं स्वस्थ जीवन। इसका सही उत्तर है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन ही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। 17वां प्रश्न है, विषुवत-रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर, इसका भी ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है, आखेट एवं भोजन संग्रह कार्य विषुवत-रेखीय प्रदेश में किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक घना जंगल पाया जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, अतः यहाँ जो जनजातीय लोग निवास करते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय आखेट एवं भोजन संग्रह होता है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो समशीतोष्ण घास के जो मैदान पाए जाते हैं उसमें से जो अफ्रीका महादेश में स्थित है उस मैदान को हम लोग वेल्ड्स कहते हैं, अर्थात ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अफ्रीका में स्थित घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा होगा, भेड़ पालन के लिए ऑस्ट्रेलिया विश्व में विख्यात है। 20वां प्रश्न है, भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा ही होगा, उत्तर पूर्वी भारत में जो कृषि कार्य किया जाता है उसे झूम कृषि कहते हैं। 21वां प्रश्न है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है, रोपण कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से दिए गए विकल्प में चाय का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ कॉफी, केला, अनानास, गन्ना ये सभी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन चौथा सही उत्तर है। 22वां प्रश्न है, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर, इसका भी दूसरा ही विकल्प सही है, अंगूर को सुखा करके भूमध्य सागरीय कृषि में उच्च कोटि के जो अंगूर होते हैं उसको सुखा करके किशमिश एवं मुनक्का बनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल अंगूर होती है। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि में प्रमुख रूप से की जाती है। 24वां प्रश्न है, बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का होता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड बनता है वह त्रिभुजाकार बनता है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 1 इसका सही उत्तर है, अफ्रीका महादेश में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है वर्तमान समय में। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? तो दिए गए विकल्प जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा के स्रोत, ये सभी जो कारक हैं ये सभी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए भौगोलिक कारक हैं।
प्रभावित करते हैं। अतः इसका सही विकल्प ऑप्शन 4 होगा, इनमें से सभी। 27वां प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? इसका उत्तर आप लोग जरूर दिए होंगे। सूती वस्त्र बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है, अतः इसका विकल्प दूसरा सही है। 28वां प्रश्न है, शिकागो कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, औद्योगिक नगर है शिकागो। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन तीसरा होगा, क्रीवोई रोग इसका पूरा नाम है। क्रीवोई रोग यूक्रेन का प्रमुख लोहा इस्पात क्षेत्र है। बाकी विकल्प जो दिए गए हैं वह मॉस्को रूस में है, नागासाकी जापान में और शंघाई चीन में है। 30वां प्रश्न है, रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 जर्मनी। जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला तथा लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, यह जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 31वां प्रश्न है, यूनानी शब्द में मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है? तो यूनानी शब्द में मेगापोलिस का अर्थ होता है ऑप्शन 1 विशाल नगर। विशाल नगर को मेगापोलिस कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो दिए गए विकल्पों में विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर है। रेखीय प्रकार की बस्ती किसी सड़क, नदी तथा नहर के किनारे पाई जाती है। 33वां प्रश्न है, शहनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, पैट्रिक गेडिज के द्वारा शहनगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। 34वां प्रश्न है, नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो नैनीताल भारत में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में, और यह एक प्रकार का पर्यटन नगर है। यहाँ रमणीय नगर है, लोग ग्रीष्मकाल के अवकाश को बिताने के लिए इस नगर में जाते हैं। और अंतिम प्रश्न 35वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? मिलियन सिटी उस नगर को कहते हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। वैसे नगरों की संख्या सबसे जो कम है वह ऑस्ट्रेलिया महादेश में स्थित है, तो इसका सही विकल्प ऑप्शन तीसरा होगा। तो इस प्रकार से 35 प्रश्नों का सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने उत्तर को जरूर मिलान कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल गूगल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।